नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं संस्था समाचार कार्यक्रम। जी हां, आज हम आपके सामने लाए हैं एक ऐसा कार्यक्रम जो आपको अपने अतीत की याद दिलाएगा। भारत एक प्राचीनतम देश रहा है जिसने सदियों से पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया है। भारत देश की परंपरा, भारत देश की संस्कृति, ध्यान, योग और आयुर्वेद की पद्धतियों को पूरे विश्व ने पसंद किया है। भारत देश जो कि एक महानतम देश है, प्राचीनतम संस्कृति वाला देश है, संतों का देश है, भक्तों का देश है और देशभक्तों का देश है। इस भारत देश की परंपराएं और संस्कृति को पूरे विश्व ने तो अपनाया ही, परंतु समय समय पर इस भारत देश को कई कठिनाइयों से भी गुजरना पड़ा है। सबसे पहले भारत देश पर मुगलों का आक्रमण हुआ। मुगलों ने भारत देश पर गुलामी की जंजीरें डाल दी। उस गुलामी की जंजीरों से भारत देश जूझता रहा। भारत की जनता में एक बार फिर से क्रांति आई और उस क्रांति की लहर इस कदर दौड़ी कि भारत देश आज़ाद हो चला। परंतु आज़ादी के कुछ क्षण देखे न थे कि अंग्रेजों की गुलामी भारत देश पर फिर से आ बैठी। कितने ही लोगों को प्रताड़ित किया और भारत की कितनी ही संपत्तियों को लूटकर भारत देश से ले गए। इस भारत देश ने सदा सबका मंगल ही चाहा, परंतु इस क्रांति की लड़ाई में आज़ादी के लिए भारत देश ने किसी से भी कभी कोई समझौता नहीं किया, क्योंकि भारत स्वतंत्र था, स्वतंत्र है और स्वतंत्र ही रहना पसंद करता है। इस संस्कृति ने सबको आनंदमय जीवन जीने की कला तो दी, सबका मंगल, सबका भला की भावना तो दी, परंतु उसके साथ साथ साहस, वीरता और उत्साह भी दिया, हिम्मत भी दी, ताकि ऐसी विदेशी शक्तियों से लड़कर वो अपने देश को आज़ाद करा सकें। अब बात ये आती है कि भारत देश ने जहाँ सबको साहस, हिम्मत और शक्ति की भावना दी, जहाँ सबको सुदृढ़ बनने के लिए सबका मंगल, सबका भला की भावना दी, तो ऐसा उज्जवल भारत देश जो कि संतों की परंपरा का देश है, संस्कृति की महानता का देश है, उसे गुलामी में क्यों जाना पड़ा? जी हाँ, इस बात के लिए यदि शोधन किया जाए तो आप देखेंगे कि भारत देश पे आक्रमण होते ही रहे हैं। सन 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर लॉर्ड मैकाले द्वारा दिया गया जो भाषण था, उसमें इस बात की पुष्टि होती है। उनका कहना था कि भारत देश एक ऐसा देश है जिस देश में कहीं भी चौखट तक नहीं है, दरवाजे होना तो दूर की बात थी। वहाँ पर कोई चोर नहीं है, कोई दरिद्र नहीं है, सब आपसी भाईचारे और प्रेम की भावना से जीते हैं। भारत देश समृद्ध देश है, सशक्त देश है। भारत देश को गुलाम बनाना संभव नहीं है। परंतु लॉर्ड मैकाले ने इस बात का प्रस्ताव रखा कि यदि भारत देश को गुलाम बनाना है तो हमें भारत देश की संस्कृति को तोड़ना होगा, उनके संतों को तोड़ना होगा, उनके गुरुकुलों को नष्ट करना होगा, क्योंकि बचपन से ही बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार भर दिए जाते थे जिससे प्रेरित होकर वो बच्चे उन्नति की ओर अग्रसर होते थे। छोटी छोटी उम्र में माँ बाप अपने बच्चों को गुरुओं की शरण में छोड़ देते थे। गुरुकुल परंपरा के अंतर्गत वेदों का अध्ययन कराया जाता था, शास्त्रों की और शस्त्र चलाने की भी शिक्षाएं दी जाती थी। उन छोटे छोटे बच्चों के अंदर देशभक्ति की ऐसी भावनाएं भर दी जाती थी कि जिससे वो बच्चे सुदृढ़ और समृद्ध तथा सशक्त हो जाते थे। ब्रह्मचर्य की महिमा उन्हें बचपन से ही सिखा दी जाती थी। परंतु लॉर्ड मैकाले ने अपने भाषण में ये बात कही कि यदि हमें भारत देश को गुलाम बनाना है तो भारत के लोगों को भारतीय संस्कृति से विमुख करना होगा, भारत के लोगों को उनके संतों से दूर करना होगा, भारत के लोगों को अपने हिंदुत्व से दूर करना होगा। जी हाँ, जिस क्षण भारत के लोग अपनी संस्कृति को छोटा और विदेशी संस्कृति को बड़ा मानेंगे और विदेशी संस्कृति से प्रभावित होकर उसकी ओर चलने लगेंगे, तब सही मायने में हम भारत को गुलाम बना सकेंगे। ये लेटर खाली ब्रिटिश पार्लियामेंट में लॉर्ड मैकाले ने कहा ही नहीं, इस बात को भारत में सक्रिय भी कर दिया। कहीं ना कहीं यही परंपराएं चलती आई और भारत को गुलामी की जंजीरों में जाना पड़ा। फिर भी संतों का मार्गदर्शन, भगवद गीता के श्लोक, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, ऐसे श्लोकों ने भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, चाहे वीर सावरकर ही क्यों न हो, सबको एक ऊंची प्रेरणाएं दी
और इन्होंने अपने देश के लिए एक क्रांति की लहर चला दी। उस क्रांति की लहर से भारत देश आज़ाद तो हुआ, आज़ादी की खुशियाँ फिर से मनाई गई, परंतु परेशानी अभी दूर नहीं हुई थी, क्योंकि संस्कृति प्रहार लगातार हो ही रहे थे और आज भी ऐसे ही प्रहारों को देखना शायद भारत का अस्तित्व बन गया है। 15 अगस्त सन 1947 ये वो दिन था जिस दिन भारत देश आज़ाद हुआ। आज़ाद तो हुआ, परंतु शायद मानसिकता से भारत देश आज़ाद न हो सका। अंग्रेज तो गए, परंतु अपनी अंग्रेजियत भारत देश में ही छोड़ गए। भारत देश के बच्चों के मन में या भारत देश की जनता के मन में कहीं ना कहीं अंग्रेजों की तरफ थोड़ा झुकाव रह गया। इस परंपरा को तोड़ने के लिए भारत देश में कितने ही लोगों ने कोशिश करी। जी हाँ, भारत देश के जहाँ छोटे से छोटा वर्ग हो या बड़े से बड़ा वर्ग हो, परंतु अंग्रेजों की मानसिक गुलामी की धारणाएं शायद उनके मन मस्तिष्क में रह गई। इस बात से अपना पूरा देश ही चिंतित था। महात्मा गांधी हो या सरदार वल्लभ भाई पटेल, सभी ने यही प्रयत्न किया कि हिंदुत्व की शक्ति, भारतीय संस्कृति की शक्ति टूटने न पाए। इसके लिए रमण महर्षि, आनंदमयी माँ, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विवेकानंद और अनेकों संतों ने बारंबार प्रयास किया। जी हाँ, भारत के उज्जवल और सुदृढ़ भविष्य को बनाने के लिए संतों ने समय समय पर अपना अपना योगदान दिया। अपने शरीर को एक दिए की नाई जलाकर सारे विश्व को प्रकाशित किया। सारे भारतवर्ष में एक शांति, समृद्धता और शक्ति को बनाए रखा। संस्कृति के प्रति आपके प्रेम को बनाए रखा। इसी परंपराओं में जहां भारत देश डिस्को, अंग्रेजी कल्चर, अंग्रेजी भाषाएं तथा अंग्रेजियत की ओर अग्रसर हो रहा था, जहां शराब, बीड़ी, सिगरेट तथा विदेशी कंपनियों ने भारत देश को अपना एक कमाई का जरिया समझ लिया था, जहां भारत देश से वो इनकम की ही आशा करते थे, भारत देश को केवल व्यापार का माध्यम समझते थे। अंग्रेजी दवाइयां देकर भारत देश के कई लोगों से कितने ही लाखों करोड़ों रुपए लूटकर विदेशों में ले जा रहे थे। शायद संत आशाराम जी बापू जैसे संतों से वो पीड़ा सही नहीं गई। इसीलिए संत आशाराम जी बापू ने गुरुकुलों की पहल फिर से शुरू की। इन गुरुकुलों में छोटे छोटे बच्चों को वेदाध्ययन कराया जाता था। भगवद गीता, रामायण और शास्त्र की शिक्षाएं दी जाती थी। इसके साथ साथ आयुर्वेदिक युक्तियों द्वारा लोगों को सरलता से स्वस्थ रहने की कुंजियां दे दी। इतना ही नहीं, संत आशाराम जी बापू के 425 आश्रम तथा उसके साथ साथ 1400 समितियों ने भी ये प्रयास करना शुरू किया। बापूजी के 4 करोड़ से ज़्यादा साधकों ने भी इस प्रयास में उनका पूरा पूरा सहयोग दिया। कितने ही लोग व्यसन मुक्त हुए, कितने ही लोगों को उन्नति मिली, कितने ही लोगों के जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब तो उन्होंने छोड़ा ही, डिस्को भी छोड़ा। इसके साथ साथ उनके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हुआ। विदेशी कंपनियां जो दवाइयों के नाम पर भारत से बहुत सा पैसा लूट कर ले जा रही थी, आयुर्वेदिक सरल पद्धतियों से ध्यान, योग, आसन और प्राणायाम के द्वारा लोग स्वस्थ रहने लगे। अपने छोटे छोटे बच्चों को गुरुकुलों में भेजने लगे। एक आनंद सा वातावरण भारत में फिर से छाने लगा। सात्विकता की वो लहर, ध्यान, संयम और सदाचार की शिक्षाएं फिर से भारत में दिखने लगी। परंतु शायद नियति को ये मंजूर नहीं था, नियति को शायद ये बर्दाश्त नहीं था। इसलिए भारत पर फिर से विदेशी लोगों की कुदृष्टि पड़ी और भारत के संतों को बदनाम करने का दौर शुरू हुआ। स्वामी शंकराचार्य जी महाराज, कांची कामकोटि के पीठाधीश्वर जयेंद्र सरस्वती जी को दिवाली की रात को उठा लिया गया। उनको 9 साल तक प्रताड़ित किया गया और वो भी निर्दोष छूटे। नित्यानंद जी महाराज पर सीडी का प्रकरण लगा दिया गया और बाद में वो भी निर्दोष बाहर आए। साध्वी प्रज्ञा को 4 साल तक लगातार सताया गया, परंतु बाद में वो भी निर्दोष पाई गई। स्वामी केशवानंद जी महाराज द्वारिका वाले, उनके ऊपर भी बलात्कार का इल्ज़ाम लगा दिया गया। 7 साल तक जेल में उनको रखा गया, परंतु वही स्वामी केशवानंद जी महाराज एकदम निर्दोष छूटकर बाहर आए। इन सब के मामलों में
मीडिया ने बढ़ चढ़कर दिखाया तो जरूर, उनका विरोध भी किया, उनका प्रदर्शन भी किया, परंतु कोई भी बात की सत्यता मीडिया प्रदर्शित नहीं कर पाया। और जब कानून में दूध का दूध और पानी का पानी हुआ तो ये बातें शायद मीडिया नहीं दिखा सका। तो कहीं ना कहीं आज भारत की जनता के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा, कहीं फिर से वही गुलामी की जंजीरें बांधने का प्रयास तो नहीं हो रहा। जी हाँ, समझने की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है कि आज भारत देश में क्या चल रहा है। संत आशाराम जी बापू के द्वारा 17,000 बाल संस्कार चलाए जाते हैं। कितने ही महिलाओं के उत्थान के लिए महिला मंडल चलाए जाते हैं, गर्भपात रोको अभियान चलाए जाते हैं, वृक्षारोपण अभियान चलाए जाते हैं। लोगों को स्वस्थ, सुखी और सम्मानित जीवन जीने के लिए योग, आसन, प्राणायाम की शिक्षाएं दी जाती हैं। अलकनंदा के पानी की बाढ़ का एक त्राहिमाम तांडव देखने को मिला। इसके अंतर्गत हजारों लाखों लोग और हजारों लाखों घर भी तबाह हो चुके थे। सड़कें टूट चुकी थी और जगह जगह पर बाढ़ से त्रस्त लोग त्राहिमाम पुकार रहे थे। सेना कार्य तो चल ही रहे थे, परंतु उस समय में भी अपनी जान की भी परवाह न करते हुए किस तरीके से उन बाढ़ से त्रस्त लोगों को जाकर उन्होंने शुद्ध पानी, भोजन तथा किस प्रकार से खाद्य सामग्रियां पहुंचाई। इतना ही नहीं, वहां पर फंसे हुए लोगों को युवा सेवा संघ के सदस्यों ने किस प्रकार से अपनी जान की परवाह न करते हुए वहां जाकर उनकी जान बचाई। संत आशाराम जी बापू के द्वारा दी गई प्रेरणा और उनके साहस से उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर भी किस प्रकार से उनकी रक्षा करी। बापू जी से प्रेरणा पाए हुए कई छोटे छोटे बच्चे अपने जीवन में रोजमर्रा की मिलने वाली खर्चियों को जोड़ते हैं। 1-1, 2-2, 5-5 रुपए करके जोड़ते हुए साल भर जब पैसा इकट्ठा होता है तो उस पैसे को अपने जन्म दिवस पर केक ना जलाकर, पार्टियां ना मनाकर उन गरीबों में जाकर वस्त्र वितरण करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, शायद जिन तक दुनिया नहीं पहुंच पाती। परंतु इन बातों को न देखते हुए, उन छोटे छोटे बच्चों को जो बापूजी की प्रेरणाएं मिल रही थी उसको न देखते हुए आज संत आशाराम जी बापू को भी इस घेरे में ले लिया गया। भारत देश की सशक्ति और समृद्धिकरण को देखा नहीं गया। कितने ही करोड़ों लोग एकजुट हो रहे थे, कितने ही लोगों के अंदर ध्यान, योग और संयम की शिक्षाएं आ रही थी, कितने ही लोगों में सात्विकता का संचार हो रहा था। पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा था कि भारत एक समृद्धि की ओर जा रहा है। उसका कारण था कि भारत के संत भारत को सुदृढ़ कर रहे थे। संत आशाराम जी बापू की इसमें अहम भूमिका थी। सबसे बड़ा जन समूह संत आशाराम जी बापू के साथ जो था, इसीलिए निशाना बनाया गया संत आशाराम जी बापू को। बहरहाल पिछले कुछ एक साल से पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू भी संस्कृति विरोधी तत्वों की आंख की किरकिरी बन गए हैं। उनकी साफ सुथरी छवि को खराब करने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है। देश की जनता और भक्त समाज को गुमराह करने के लिए साजिश के तहत ही पिछले 4.5-5 साल से बापूजी पर लगातार अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। असामाजिक तत्व बापूजी के बारे में कुप्रचार करके लाखों करोड़ों भक्तों की श्रद्धा और आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी साजिश के तहत अक्सर ही संत समाज और उससे जुड़े लोगों को परेशान किया जाता रहा है। मिसाल के तौर पर देखें तो मनगढ़ंत आरोप लगाना और नई कहानियां गढ़ने का फैशन सा बन गया है। कभी आश्रम पर तांत्रिक विद्या या काला जादू का झूठा आरोप लगाया गया तो कभी बच्चों की हत्या का आरोप। इन साजिशों का कोई अंत नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि भारतीय संस्कृति पर हमला करने वाले नित नई चाल चल रहे हैं। आखिर क्या आधार है इन आरोपों का और कितनी सच्चाई है इन आरोपों में, आइए जानते हैं। आहत करने वाली बात यह है कि टीआरपी बटोरने के चक्कर में आजकल बापूजी के बारे में प्लांटेड स्टोरीज दिखाई जा रही हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तांत्रिक विद्या यानी काले जादू को लंबे समय तक प्रमुखता से उछाला गया, कोर्ट ऑफ लॉ में उसकी ही धज्जियां उड़ गईं। उसी केस में 9 दिसंबर 2008 को जांच के बाद सीआईडी ने आश्रम को क्लीन चिट दे दी
और 9 नवंबर 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने सारे इल्जामात को सिरे से खारिज कर दिया। उस समय इसे आम जनता के पास क्यों नहीं पहुंचाया गया? क्योंकि संत आशाराम जी बापू ने ही उन संतों के साथ पहल की, उनको बचाने की, जिन्होंने अपनी संस्कृति के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। उन्होंने संतों को बचाने का प्रयास किया, संस्कृति को बचाने का प्रयास किया, हिंदुत्व को बचाने का प्रयास किया, अपने धर्म की धरोहरों को बचाने का प्रयास किया, वैदिक धर्म की शिक्षाओं को बचाने का प्रयास किया, छोटे छोटे बच्चों में वैदिक धर्म की तथा शास्त्र, पुराण, गीता, रामायण की शिक्षाओं को बचाने का प्रयास किया, माँ बाप का आदर करना सिखाया। इसी श्रृंखला में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे की जगह पर मातृ-पितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम आरंभ करवाया। तिलक लगाओ, हार पहनाओ, तिलक लगाओ, हार पहनाओ, मेरी प्यारी मैया को दीप जलाओ, पुष्प चढ़ाओ, दीप जलाओ, पुष्प चढ़ाओ, वंदन करता हूँ उनको। भारत पुण्य धरा की महिमा निज आदर्श बनाऊं मैं, भारत पुण्य धरा की महिमा निज आदर्श बनाऊं मैं। पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। जिस माँ ने हमें 9 मास तक गर्भ में बहुत संभाला है, जीवन के सुख दुख सह कर भी कैसे हमको पाला है। माता पिता गुरु चरणों में ही मेरे चारों धाम है, माता पिता गुरु चरणों में ही मेरे चारों धाम है। पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं, जीवन सफल बनाऊं मैं, जीवन सफल बनाऊं मैं। भूलो सभी को मगर माँ बाप को भूलना नहीं, उपकार अनगिनत हैं उनके इस बात को भूलना नहीं। जहां पूरी संस्कृति संत आशाराम जी बापू के साथ जुड़ चुकी थी, जहां पूरा समाज संत आशाराम जी बापू से प्रेरणा पाकर न जाने कितनी ही कुरीतियों से बच रहा था, वहीं पर संत आशाराम जी बापू के ऊपर आघात हुआ। एक निर्दोष 75 वर्षीय बुजुर्ग संत को रात के 1 बजे पुलिस द्वारा उठा लिया गया, जबकि किसी भी आरोप की अभी पुष्टि ही नहीं हुई थी। संत आशाराम जी बापू के ऊपर बलात्कार की अभी तक भी कोई पुष्टि नहीं हो पाई, परंतु उनको उठाकर जेल में ले जाया गया। जी हाँ, जेल में रखा गया, उनको पूछताछ के लिए ले जाया गया था, परंतु वो पूछताछ शायद कोई और ही रूप ले गई। संत आशाराम जी बापू को अंदर कितना ही प्रताड़ित किया गया। शुरू में तो उनको दवाइयाँ तक नहीं पहुँचने दी गई, ना दूध पहुँचने दिया गया, यहाँ तक कि गंगा जल की जब उन्होंने मांग करी तो उस पर भी मीडिया ने बवाल खड़ा कर दिया। कितने ही अट्टहासपूर्ण हंसी उड़ाई गई, कितना ही उनका मजाक उड़ाया गया। समय सब ठीक कर रहा है, समय सब ठीक कर रहा है। भारतीय जनता सब जानती है, फैब्रिकेट होता है, झूठ होता है, सत्य सत्य होता है। सत्य की जय होगी, हो रही है सत्य की जय। कांग्रेस की सरकार गई है, क्या कहेंगे आप? अब सत्य की जय होगी।
ऐसे भारत को समृद्ध बनाने वाले, सशक्त बनाने वाले संत को बेदर्दी से सताया गया। उन भक्तों की पीड़ा, उन भक्तों के आंसू नहीं देख पाया मीडिया या फिर प्रशासन जिसने संत आशाराम जी बापू को सताया था। उस प्रशासन ने कभी भी उन भक्तों की पीड़ा नहीं देखी जो संत आशाराम जी बापू के लिए रो रहे थे। कितने छोटे छोटे बच्चों की आंख से आंसू थे। दर्शन बिना कुछ भी ना अब भाता हमें, याद कर कर आपकी मन बहुत तड़पाता हमें। कष्ट इतना ना सहो, दूर हमसे ना रहो, साधक रो रहे, आओ ना गुरुदेव। हे प्रभु जो बन पड़ा वह सभी तो हमने किया, पर सफलता ना मिली है, जल रहा सबका हिया। आप ही कुछ कीजिए, शीघ्र दर्शन दीजिए, साधक रो रहे, आओ ना गुरुदेव। क्या करें हम सभी अब कुछ भी समझ ना आ रहा, अभी तक का हर प्रयास विफल ही होता जा रहा। विपत्ति यह भारी हरो, प्रेरणा कुछ तो करो, साधक रो रहे, आओ ना
आपको है पुकारते, आओ ना गुरुदेव। सब अधीर है हो रहे, सारे साधक रो रहे, आओ ना गुरुदेव। सूनाश्रम आप बिन है, सभी व्याकुल हो रहे, आपके सानिध्य बिन सब धैर्य अपना खो रहे। कर कृपा अब आओ ना, विपत्ति दूर भगाओ ना, आओ ना गुरुदेव। प्रार्थना कर जोड़ के, लीला अपनी छोड़ के, आओ ना गुरुदेव। सब अधीर है हो रहे, सारे साधक रो रहे, आओ ना गुरुदेव, आओ ना गुरुदेव, आओ ना गुरुदेव। जी हाँ, जब मौन पूर्वक उनके भक्तों ने रैलियां करनी चाहिए, धरने करने चाहे, प्रदर्शन करने चाहे, संत आशाराम जी बापू की रिहाई की मांग करनी चाहिए, संविधान के अनुसार भारतीय स्वतंत्रता को मायने रखते हुए जनता ने जब अपनी मांग रखनी चाहिए, तो जनता को क्या मिला? लाठियाँ, पीड़ा, दर्द और प्रशासन की कड़क रुख जनता को देखने को मिला। दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर और अंदर संत आसाराम बापू के समर्थकों पर दिल्ली पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। यहां तक कि दिल्ली पुलिस ने महिला और बच्चों को भी नहीं बख्शा, जिसके चलते कई समर्थक गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। जबकि दूसरी ओर मामले को लगातार कवर कर रहे सुदर्शन न्यूज के संवाददाता के साथ दिल्ली पुलिस ने बदसलूकी की और कवरेज को रोकने का भी असफल प्रयास किया है। क्योंकि वी आर द डिवोटी ऑफ आवर गुरु। जो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आज दिल्ली पुलिस का हमको देखने को मिला है, इतना गंदा चेहरा, दिल्ली पुलिस ऐसी है ये हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। लेडीज के लिए टॉयलेट्स बंद, पानी की सप्लाई बंद, सब चीजें बंद कर दी गई। इवन किसी के फोन स्विच ऑफ है, स्विचिंग बोर्ड्स तक के लिए मना कर दिया गया, कोई यहाँ पे फोन चार्ज नहीं करेगा। ये क्यों किया कि ताकि हम बाहर से कॉन्टैक्ट ना कर पाए। सबके फोन डेड पड़े थे, छोटे छोटे बच्चे अंदर थे, दे वर क्राइंग कि हमको भूख लग रही है, बाहर जाने नहीं दे रहे थे। जो बाहर जाएगा वो वापस नहीं आ सकता। रात को लाइट्स बंद करके लाठी चार्ज किया गया है, इतना बुरा हाल किया है। खाना नहीं दिया गया, पानी बंद करवा दिया। जो बाहर से लोग पानी के पैकेट्स लेके आ रहे थे उनको पानी बंद करवा दिया गया। की बात किया, मेरी कुछ पुलिस वालों से बात हुई, उनका कहना था कि वहाँ महिला पुलिस कांस्टेबल थी। आज ही हमारे चैनल से खास बात मैं उस सवाल पे आऊंगा, लेकिन जिस तरीके डीसीपी का कहना था कि वहाँ पे महिला पुलिस कांस्टेबल थी, उसके बारे में बताइए, सच्चाई बताइए, क्या वहाँ पे कोई महिला पुलिस कांस्टेबल? कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी, सब बाहर थे, यहाँ पे कोई नहीं आया। हार के मजबूरी में लोगों ने एक तिरपाल उठाया ताकि हम किसी तरह लोगों की मदद कर पाए। तिरपाल उठा के ऊपर दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल खड़े हुए थे और लेडीज को नीचे टॉयलेट्स करते हुए देख रहे थे। दिस इज वेरी वेरी शेमफुल थिंग फॉर आवर दिल्ली गवर्नमेंट प्लस दिल्ली पुलिस। शेम ऑन यू। शिकायतें बहुत है, सीधे तौर पर आरोप दिल्ली पुलिस पे लगाए जा रहे हैं और प्रशासन पे लगाया जा रहा है। किस तरीके से महिलाओं को जो है प्रशासित किया जा रहा है। देखिए, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं प्रियंका कि ये जब भी कोई आंदोलन होता है तो दिल्ली पुलिस की तरफ से सब तरह की व्यवस्थाएं कराई जाती है, पानी की, शौचालय की, लेकिन पानी के नाम पर खाली टंकियां वहां थी और शौचालय के नाम पर ताले लटके हुए थे। तो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह का प्रेशर है। जिस तरीके से यहाँ बाबा के जो समर्थक यहाँ मौजूद है वो दिन रात भूखे प्यासे यहाँ बैठे उनकी रिहाई के लिए, और साफ तौर पर बात सामने आती है कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र किया जा रहा है।
जब हजारों लाखों लोग संत आशाराम जी बापू की रिहाई को लेकर धरने कर रहे थे, तड़प रहे थे, छटपटा रहे थे, तब मीडिया संत आशाराम जी बापू के ऊपर झूठे इल्ज़ामों की बौछार किए जा रहा था। कभी कहा गया कि संत आशाराम जी आश्रमों में अश्लील सीडी मिली है, कभी कहा गया कि शिवा बन गया अहम सबूत, कभी कहा गया कि शिल्पी फरार है, तो कभी कहा गया कि संत आशाराम जी बापू के सेवक नहीं गुंडे हैं। जी हाँ, कितने ही फ़ोन कॉल्स दिखा दिए गए कि संत आशाराम जी बापू के साधक धमकियां दे रहे हैं, परंतु आज तक किसी का भी नाम या पता वो मीडिया नहीं दिखा पाया। सर, ये विदेशी महिला का वो शिवा कैसे कुछ बयान में आ रहा है कि विदेशी महिलाओं से भी बाबा मिलते थे, क्या बात नहीं? इस तरह के तथ्य हमारी इन्वेस्टिगेशन के लिए इररिलेवेंट। सर, जब तक पुलिस के पास में कोई सीडी नाम की कोई चीज नहीं है, ना कोई ऐसी बातचीत सामने। हाँ बिल्कुल, ये आधारहीन तथ्य है। इस तरह का कोई सीडी पुलिस के पास नहीं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के नाम पर आसाराम बापू को भी गिरफ्तार किया था, उसके सेवादार को भी गिरफ्तार किया था। जो कोई भी तथ्य डॉक्यूमेंट हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, जो कोई भी पुलिस के सामने आए उन पे इन्वेस्टिगेशन किया। सर, कोई मूवी या वीडियो क्लिप? ये तथ्यहीन बातें हैं। सर, क्या जो फोन जो कहा जा रहा प्रकाश के पास में था, क्या शिवा के पास में था? शिवा का मोबाइल आपने लिया है, उसको जांच के लिए भेजा है? हम सक्षम हैं उस जांच को करने के लिए। हमने कहीं कोई इंस्ट्रूमेंट किसी जांच के लिए बाहर नहीं भेजा। ये गलत बात है, ये गलत बात है कि अहमदाबाद से कोई सीडी बरामद हुई है, ये तथ्यहीन बात है। मोबाइल लेकिन आप दिखवा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो कोई भी उसके अरेस्ट करने के बाद जो कोई भी तथ्य, जो कोई भी एविडेंस, जो कोई भी दस्तावेज शिवा के पास मिला है, जो कोई भी किसी भी फॉर्म में कोई एविडेंस मिला है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हो, उन सबको हम वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी यही कह रहे हैं कि शिल्पी से शीघ्र जो तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। नहीं, वो कहाँ है इस बारे में अभी हम रिवील नहीं करना चाहते। लेकिन आप लोग तक पहुंच चुके हैं शिल्पी से। जब भी पुलिस को अनुसंधान करना होगा उसी समय शिल्पी से अनुसंधान किया जाएगा। वो डिपेंड करेगा कैसे हालात बनते हैं। शिल्पी और प्रकाश और ये सरल आपकी कस्टडी में है, जिस तरह से सेवादार आरोप लगाए थे, वैसे आरोप इस बारे में लग रहा है कि आपकी कस्टडी में है, सिर्फ आप नहीं, हमारी कस्टडी में कोई नहीं है। पुलिस की कस्टडी में कोई रहता है तो उसको 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष पेश करना होता है। कोई हमारी कस्टडी में नहीं है। लेकिन आपके रडार पे हमारी जानकारी में सारे तथ्य हैं कि कौन कहाँ हो सकता है, और जब भी जरूरत होगी वहाँ उनसे शिवा की अरेस्टिंग में उसके पास मोबाइल और भी चीजें मिली हुई, तो क्या उनकी फॉरेंसिक जांच हुई? क्योंकि डिटेलिंग बहुत ज्यादा उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से जो भी जांच करानी आवश्यक होंगी बिल्कुल कराई जाएगी। मनाई में साइंटिफिक जांच करवाई वेरी फर्स्ट डे से जो कुछ भी इस मनाई आश्रम को लेके जो कोई भी एविडेंस कलेक्ट किया जा सकता था, उनके सारे तरीके हमने अपनाए। पुलिस के कई आला अफसरों ने भी इस बात को आकर कहा कि संत आशाराम जी बापू के द्वारा फैक्स आ रहे हैं या उनके आश्रमों द्वारा धमकियां मिल रही हैं, जबकि कोई भी धमकी का कोई प्रूफ वो नहीं रख पाए, ना ही कोई सबूत वो अदालत में पेश कर पाए। बल्कि हुआ इसके विपरीत ही। जब बापूजी के सेवकों को कोर्ट में पेश किया गया तब नज़ारा काफ़ी दर्दनाक दिखाई दिया। उनके सेवकों ने कहा कि पुलिस द्वारा उन पर 3rd डिग्री इस्तेमाल किया जा रहा था, मारा पीटा जा रहा था, कोरे कागजों पर साइन लिए जा रहे थे। इतना ही नहीं, हिंदुत्व को ताक पे रखते हुए हिंदू संस्कृति की अपमान और अवमानना करते हुए उनकी चोटी तक खींचकर उखाड़ दी गई। जबरदस्ती बहुत की जा रही थी कि जबरदस्ती तो मेरी चोटी की शिखा पूरी खींच उखाड़ दी थी। फिर काफी मारा धमकाया कि जो हम बोले वो आपको बोलना है, जैसा हम बोले वो बोलना है। और कोई मेरे पास वो पेपर भी लाए कि फलानी सीढ़ी है मेरे पास है, ऐसा करके सिग्नेचर करो। बड़े बड़े अधिकारी बात तो सीढ़ी की हुई है, नहीं मेरे को सिग्नेचर कर रहे, बोल रहे कि तू आप मेरे को सिग्नेचर करके दो कि मेरे को। मैं बोला ऐसे जबरदस्ती में कोई भी साइन कराने के लिए तैयार हो रहे। क्या यही था प्रशासन का कार्य? क्या यही था उस पुलिस प्रशासन का कार्य? क्या यही था
भारत का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया का कार्य। जब ये बातें सामने आई तो शायद सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। जनता में आक्रोश जागृत हुआ और जनता ने संत आशाराम जी बापू का समर्थन करना शुरू कर दिया। पूर्ण सैलाब के साथ जनता सड़कों पर उतर आई। इस गंदी साजिश और झूठे दुष्प्रचार से आहत होकर लोग पूरे देश में विरोध जता रहे हैं। रैलियां निकल रही हैं। दिल्ली, गाजियाबाद, जोधपुर, रायपुर, जालंधर, लखनऊ, जबलपुर, बीकानेर, बाड़मेर, ग्वालियर, बीदर, नासिक, जौनपुर, उदयपुर, गोरखपुर, डूंगरगढ़, सबलगढ़, पटना, मुजफ्फरपुर और कोलकाता जैसे तकरीबन हर छोटे बड़े शहर में प्रदर्शन हुए। दिल्ली में लाखों लोगों ने इस साजिश का विरोध किया और ये सब कुछ सिर्फ राजनीतिक साजिश की वजह से किया जा रहा है। अगर बात करें तो आपको बता दें, जितने भी समर्थक हैं, हर तबके के समर्थक आपको नजर आएंगे। महिलाओं की बात की जाए, पुरुषों की बात की जाए, हर उम्र के लोग आपको संत आशाराम बापू के समर्थकों में नजर आएंगे। युवाओं की बात की जाए, सभी इसमें आपको दिखेंगे। सभी में आक्रोश देखने को मिल रहा है, विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जगह जगह आंदोलन की तस्वीरें आपको नजर आएंगी और सबका यही कहना है कि इंसाफ होना चाहिए। अब ये षड्यंत्र, अब ये साजिश बंद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत हो चुका है। अब ये अपने संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जंतर मंतर की अगर बात की जाए तो जंतर मंतर पर विरोध चल रहा है। जी हाँ, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है। इस बात का अंदेशा कैसे लगता है कि जब जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं, उससे पहले ही संत आशाराम जी बापू और उनके साधकों को घेरे में ले लिया जाता है। सन 2008 में भी संत आशाराम जी बापू को सताने का प्रयास किया गया, जबकि सन 2009 में लोकसभा के चुनाव थे। ऐसे ही ये सन 2013 में इस बार संत आशाराम जी बापू को जेल में रख दिया गया, जबकि सन 2014 में ही लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है, जो संत और उनके भक्तों को सताने के लिए किया जा रहा है, उस शक्ति को तोड़ने के लिए किया जा रहा है जो भारत को उन्नत और समृद्ध कर रही है। अब आप कहेंगे कि इस बारे में इस बात का पक्का सबूत क्या है, तो हम आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य रखने वाले हैं जिसे देखकर शायद आपको लगेगा कि आज संतों को और हिंदू संस्कृति को तोड़ने का पूरा प्रयास हो रहा है। जी हाँ, संत आशाराम जी बापू पर बलात्कार का इल्जाम लगा। कहा गया संत आशाराम जी बापू ने एक छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार किया। मड़ई कुटिया के अंतर्गत इस बात को बताया गया, परंतु ना ही वो कुटिया साउंड प्रूफ थी और ना ही वहाँ पर कोई भी व्यक्ति रात को देर रात जा सकता था। संत आशाराम जी बापू से मिलने के लिए वो साधक वहाँ गए और संत आशाराम जी बापू से मिले भी, परंतु ऐसी कोई भी घटना वहाँ नहीं घटी। ये कहना था मड़ई कुटिया में रहने वाले उन व्यक्ति का जिन्होंने स्वयं संत आशाराम जी बापू को मड़ई कुटिया बनाकर दी थी। झूठी कहानी बनाई गई, संत आशाराम जी बापू को फंसाया गया, जेल में ले जाया गया, जबकि मेडिकल में भी रेप की कहीं पुष्टि नहीं हुई। लड़की के शरीर पर कोई भी खरोंच या निशान नहीं पाए गए। फिर भी कहा गया कि संत आशाराम जी बापू ने बलात्कार किया। मीडिया द्वारा न जाने कितनी ही अनर्गल और झूठी बातें फैलाई गई और संत आशाराम जी बापू को बदनाम करने के लिए ट्रायल पे ट्रायल चलाए गए। जी हाँ, पुलिस के आला अफसरों द्वारा भी ये बात कही गई कि ना ही रेप की कहीं पुष्टि हुई है और ना ही मेडिकल में कहीं रेप पाया गया है। पहले दिन से हम ये कह रहे हैं, आप एफआईआर भी देख लें, एफआईआर में बच्ची ने 376 का आरोप नहीं लगाया। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो दिल्ली से आई है हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। वेरी फर्स्ट डे से हम ये कह रहे हैं कि 376 का ना कोई मेडिकल एविडेंस है, ना कोई पीड़िता ने आरोप लगाया है। आरोप पीड़िता ने जो आरोप लगाए हैं वो उसके साथ छेड़खानी करने के आरोप लगाए। अब बात ये थी कि संत आशाराम जी बापू के लिए मीडिया क्यों ऐसा अनर्गल और झूठा कुप्रचार कर रहा था। बात पर बात बढ़ा दी गई, तारीख पे तारीख दे दी गई। संत आशाराम जी बापू को लगातार सताया गया। संत आशाराम जी बापू को लगातार जमानत देने से इनकार होता गया। जमानत नहीं दी जा रही, तारीख पे तारीख दी जा रही है
और मीडिया में डिबेट पे डिबेट शायद बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब यही बातें उठकर जब सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए बलात्कार का केस लगता है तो वहाँ पर मीडिया ट्रायल पे रोक लगा दी जाती है। यही बातें जब मीडिया वालों के ऊपर उठकर आती हैं, जैसे कि तहलका के संपादक तरुण तेजपाल का नाम सामने आया, तो मीडिया ट्रायल पर रोक लगा दी जाती है, जबकि कई बातें तो उसमें पुष्ट भी हो चुकी हैं कि उन लोगों ने बलात्कार किए, परंतु ये बातें कहीं नहीं दिखाई गई। देश के साथ द्रोह करने वाले, देश के कई सारे पैसों का घोटाला करने वाले बड़े बड़े राजनेताओं को जमानत आसानी से मिल जाती है। कई हथियारों की सप्लाई करने वाले अभिनेताओं को जमानत आसानी से मिल जाती है। कसाब जैसे आतंकवादियों के लिए जेल में अच्छा खाना पहुंच जाता है, परंतु एक बुजुर्ग 75 वर्षीय संत के लिए दूध तक जेल में पहुंचाना शायद गवारा नहीं किया गया। संत आशाराम जी बापू को सताया गया, बेतहाशा सताया गया। बार बार उनके लिए लोग पुकार करते रहे, परंतु अंदर से संत आशाराम जी बापू का एक पत्र आया, जिसमें संत आशाराम जी बापू ने क्या कहा था वो सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। संत आशाराम जी बापू के शिष्य करोड़ों में थे। सबके अंदर एक आक्रोश था, एक जनता में भावना थी कि संत आशाराम जी बापू को रिहा करना है। जिन संत ने देश के लिए, समाज के लिए इतना उन्नत कार्य किया, आज उनको क्यों सताया जा रहा है। परंतु संत आशाराम जी बापू ने एक पत्र जेल से भेजा। उनका कहना था कि कानून की हदों में रहें, संसद और संविधान का पालन करें, भारत के कानून को न तोड़ें। तथा संत आशाराम जी बापू ने तो यहाँ तक कहा कि यदि कोई भारत की शांति को भंग करने का प्रयास करेगा, किसी प्रकार का आंदोलन या लड़ाई झगड़ा करने का प्रयास करेगा, तो वो मेरा शिष्य ही नहीं होगा। अब इतनी हदों तक कानून की दुहाई देने के बाद भी संत आशाराम जी बापू को रिहा नहीं किया गया। अब आप ही सोचें कि संत आशाराम जी बापू अपने भक्तों को कानून की हदों में रहने को कह रहे हैं। संत आशाराम जी बापू अपने शिष्यों को संविधान और देश की मर्यादाओं का पालन करने को कह रहे हैं, परंतु क्या संत आशाराम जी बापू के लिए कानून, देश और मीडिया क्या निष्पक्षता बरत रहा है? क्या उनके लिए सहूलियत या ईमानदारी बरतना उनका कर्तव्य नहीं था? क्या उनके लिए सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना उनका कर्तव्य नहीं था? एक संत जिन्होंने पूरे देश को विश्व का सिरमौर बनाने का प्रयास किया, एक संत जिन्होंने भारत के छोटे छोटे बच्चों के मन में भारत की देशभक्ति और संस्कृति की भावनाएं भरी, एक संत जिन्होंने भारत की कई महिलाओं को आश्रय दिया, उन्नति दी, ध्यान, योग और संयम की शिक्षाएं दी, क्या उनको सताना उचित था? हम आपको दिखाना चाहेंगे कुछ ऐसी वीडियोस जिसमें संत आशाराम जी बापू ने देश में आई हुई आपदाओं को लेकर कितने ही लोगों का मार्गदर्शन किया और वहां जाकर उनको घर बनवा कर दिए, कपड़े दिए, वस्त्र दिए, खाने पीने की ज़रूरियात दी, तथा इसके साथ साथ उन गरीब आदिवासियों में जाकर संत आशाराम जी बापू ने खुद ब्यौरा किया और वहां जाकर कैसे गरीबों को मकान भी बनवा कर दिए हैं। जब वो भौतिक पीड़ाएं अथवा प्राकृतिक आपदाएं सताती हैं, तो उनसे निपटने का सामर्थ्य देने के लिए भी दिलो जान से आगे आते हैं। जो भूकंप आया था उसमें बहुत क्षति पहुंची, बहुत से मकान धस उड़ गए। इस कारण से जनता एकदम अनाथ टाइप की हो गई रही। उसी टाइम जो पानी गिर गया, उसके बाद बापूजी की जो कृपा हुई हम लोग के ऊपर, सभी के ऊपर, उससे बहुत कुछ प्रभाव पड़ा। बापूजी ने गरीबों के लिए कपड़े, मकान, चद्दर, टीन, जितनी भी बापूजी से वो बनी, और वे सबके पिता बनकर सबका सहयोग किया उनने। उनके आने से इधर पे एकदम हर्ष है और सभी प्रसन्न हैं उनके आने से। किसी लोगों ने हमको पन्नी दी, किसी लोगों ने कपड़े दिए, किसी लोगों ने हमको राशन दिया, किसी लोगों ने खाने की व्यवस्था की। मिलिट्री आई, वो हम लोगों को खाना बांटती रही। हम लोगों के मकान बापूजी ने बना के दिए। जब भूकंप से हम लोग खुशी हो गए, मकान बना के बापूजी ने दिए, तो हम लोग खुश हो गए। हम लोग बापूजी का गुण कभी नहीं भूलेंगे। मध्य प्रदेश में बाढ़ पीड़ित हो या गुजरात के भूकंप पीड़ित, बापू के दिल में सभी के लिए वेदना आई।
और बापू अपनी टीम के साथ इन पीड़ितों की सेवा के लिए दौड़े चले आए। जरूरतमंदों को खाना खिलाया, कपड़े बांटे और दक्षिणा देकर समझाया कि भगवान नाम का सहारा लेने से सभी दुखों से छुटकारा मिल सकता है। बेसहारों का सहारा बने संत आशाराम जी बापू, कई गरीबों का आश्रय बने संत आशाराम जी बापू, देश विदेश के लोगों को उन्नत और समृद्ध किया संत आशाराम जी बापू ने, ध्यान योग और संयम की शिक्षाएं दी संत आशाराम जी बापू ने, कितने ही आपदाग्रस्त लोगों को उन्नत किया संत आशाराम जी बापू ने, परंतु संत आशाराम जी बापू को आज जमानत तक नहीं दी जा रही है। जी हाँ, 20 जनवरी को संत आशाराम जी बापू की सुनवाई थी, जिसे टालकर फिर से 3 फरवरी को कर दिया गया है। तारीख पर तारीख दे दी गई, तारीख पर तारीख दे दी गई, परंतु एक संत के साथ इंसाफ न हो सका। हम जारी रखेंगे मंगलमय चैनल संस्था समाचार पर अपनी वही खबरें, वही सच्चाइयाँ जो आप तक नहीं पहुँच पा रही है। आज एक छोटे से एपिसोड के माध्यम से हमने ये बताने का प्रयास किया कि भारत के संतों ने भारत की आज़ादी और समृद्धता, सशक्तिकरण में कितना बड़ा योगदान दिया है। आज उन्हीं संतों को सताया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। यदि आज भी भारत की जनता, भारत के लोग, भारत के हिंदुत्व से जुड़े संस्कृति और धर्म प्रेमी जनताएं इस बात को नहीं समझ पाए तो भारत की सबसे बड़ी प्राचीनतम हिंदू संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह न लग जाए। इस सनातन संस्था को, सनातन परंपरा को बचाना जितना संतों का कर्तव्य है, उतना हम सब का भी पूरा पूरा कर्तव्य है। तो क्यों ना आज हम पहल करें अपने देश को बचाने की, अपनी संस्कृति को बचाने की, अपने संतों को बचाने की। सच से जुड़ी खबरें लगातार हम आपको देते रहेंगे। हमारे इसी कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते रहेंगे वो सच जो शायद आप तक नहीं पहुंच पा रहा। देश और समाज तथा अपनी संस्कृति से जुड़ी वो सच्चाइयाँ हम आप तक लाएंगे जो शायद आप तक नहीं पहुंची। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।